तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज हाउस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, नोबेल की कहानी के बारे में। नोबेल पुरस्कार व्यक्ति के प्रतिभा के आधार पर दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो हर वर्ष स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में 10 दिसंबर को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को एक भव्य समारोह में दिया जाता है। यह क्षेत्र है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य एवं विश्व शांति। यह पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करीब 4.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती है। इसके अलावा 23 कैरेट सोने के करीब 6 सेंटीमीटर व्यास, जिसका वजन 200 ग्राम वजन, पदक एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। पदक पर एक और नोबेल पुरस्कारों के जनक अल्फ्रेड नोबेल का चित्र और उनका जन्म तथा मृत्यु वर्ष, और दूसरी ओर यूनानी देवी आइसिन का चित्र, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम तथा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम व पुरस्कार दिए जाने का वर्ष अंकित रहता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम अक्टूबर माह में ही घोषित कर दी जाती हैं और यह सर्वोच्च पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हस्ती हो जो बड़े से बड़ा पुरस्कार पाने के बाद भी नोबेल पुरस्कार पाने की अपेक्षा ना करता हो। कारण यही है कि जहां यह पुरस्कार पुरस्कृत व्यक्ति को समुचित दुनिया की नजरों में महान बना देता है, वहीं यह पुरस्कार मिलते ही शोहरत के साथ साथ दौलत भी उसके कदम चूमने लगती है। इन 5 क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम का चयन करने के लिए उन्होंने अपने वसीयत में कुछ संस्थाओं का उल्लेख किया था। 10 दिसंबर 1896 को डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल तो दुनिया से विदा हो गए, पर रसायन, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य व विश्व शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए अथाह धनराशि छोड़ गए। तो चलिए हम बात करते हैं कि कब और कैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को हुई थी। उस समय रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य और विश्व शांति के लिए पहली बार पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार में करीब 5.5 लाख की धनराशि दी गई थी। इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व डायनामाइट के आविष्कारक डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 27 नवंबर 1895 ईस्वी को की गई वसीयत के आधार पर की गई थी, जिनमें उन्होंने रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए अपने समूची संपत्ति करीब $90 लाख से मिलने वाले ब्याज का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने का अनुरोध किया था और इस कार्य के लिए धन के इस्तेमाल हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना प्रावधान किया था। अल्फ्रेड नोबेल विश्व के महान आविष्कारक थे, जिन्होंने अनेक आविष्कार किए और अपने जीवन काल में अपने आविष्कारों पर कुल 355 पेटेंट कराए। उन्होंने रबड़, चमड़ा, कृत्रिम सिल्क जैसी कई चीजों का आविष्कार करने के बाद डायनामाइट का आविष्कार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और विश्व भर में विकास कार्यों को नई गति एवं दिशाएं प्रदान की, क्योंकि डायनामाइट के आविष्कार के बाद ही कुछ सुरक्षित विस्फोट के जरिए भारी भरकम चट्टानों को तोड़कर सुरंगें व बांध बनाने तथा रेलवे की पटरियां बिछाने का कार्य संभव हो पाया था। उन्होंने डायनामाइट के विकास की प्रक्रिया में काफी नुकसान भी झेला, लेकिन दृढ़ निश्चय थे और इनकी परवाह न करते हुए खतरनाक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल से डायनामाइट का आविष्कार करके 1867 में इंग्लैंड में इस पर पेटेंट भी हासिल कर। अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि एक जाने माने उद्योगपति भी थे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक छोटे से गांव में 21 अक्टूबर 1833 में जन्मे अल्फ्रेड की मां एंडिएटा एहसेल्स धनी परिवार से थी। अल्फ्रेड के पिता इमानुएल नोबेल एक इंजीनियर तथा आविष्कारक थे, जिन्होंने स्टॉकहोम के अनेक पुल एवं भवन बनाए थे। लेकिन जिस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ, उसी वर्ष उनका परिवार दिवालिया हो गया और यह परिवार स्वीडन छोड़कर रूस में पिट्सबर्ग शहर में जा बसा, जहां उन्हें बाद में कई उद्योग स्थापित किए, जिनमें से एक विस्फोटक बनाने का कारखाना भी था।
वर्ष 1866 में डायनामाइट का आविष्कार करके 1867 में इस पर पेटेंट हासिल करने के बाद ऑलफ्रेड बहुत अमीर हो गए और उनके द्वारा इजाद किया हुआ डायनामाइट बेहद उपयोगी साबित हुआ। लेकिन इस आविष्कार की वजह से उन्हें बहुत से लोगों द्वारा विध्वंस प्रवृत्ति का व्यक्ति समझा जाने लगा। हालांकि डायनामाइट के आविष्कार के बाद इनके दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए अल्फ्रेड खुद भी आविष्कार से खुश नहीं थे। यही वजह थी कि उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार की बदौलत कमाई अपार धनराशि में से ही नोबेल पुरस्कार शुरू करने की। अगर बात करें प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की, तो सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तो आशा करते हैं गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।